दोस्तों इमेज फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन आप कुछ भी कह सकते हैं, ये एक ह्यूज टॉपिक है, ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। किसी भी इमेज के पीछे में आप देखेंगे .png, .jpeg, .gif या जो रॉ फॉर्मेट होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक कैमरा का एक रॉ फॉर्मेट होता है वो होता है, या तो आप दूसरा किसी भी जो वेक्टर फॉर्मेट होता है SVG होता है, इस तरह का काफ़ी सारा इमेज एक्सटेंशन या फॉर्मेट होता है। तो ये जो चीज़ है ये कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इस वीडियो में आपको ये सारे के सारी चीज़ बताएंगे। बेसिकली ये जो चीज़ है ये 3 तरीके से डिवाइडेड है। पहला है वेक्टर, दूसरा है रास्टर एंड तीसरा जो है ये बेसिकली रॉ, मतलब कैमरा से जो आप रॉ जो फुटेज या इमेज शूट करते हो उसको रॉ कहते हैं। अब ये जो है मेनली 3 भाग में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला भाग हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में, फिर रास्टर एंड रॉ के बारे में एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। तो ये जो वेक्टर फॉर्मेट है ये क्या होता है, रॉ क्या होता है एंड जो वेक्टर, रास्टर या रॉ क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। फिर एक 1-to-1 जो एक्सटेंशन है जैसे कि EPS, SVG, AI, DXF, PDF, इस तरह का जो भी मतलब इमेज फॉर्मेट होता है वो सारे के सारे इमेज फॉर्मेट जो है आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेक्टर क्या होता है। रास्टर जैसा कि होता है एक मतलब पिक्सल से बना हुआ होता है, तो जो वेक्टर है ये पिक्सल से नहीं बना हुआ होता है, ये बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म है। रास्टर जो है एक्चुअली ये भी डिजिटल फॉर्म है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये पैथ बेस है। मतलब पैथ बेस मतलब जितना भी आप जूम कर लीजिए ये जो है मतलब फटेगा नहीं। एक्चुअली जो इमेज जब हम लोग जूम करते हैं तो ये एक बॉक्स जैसा हम लोगों को दिखाई देता है, उसको बेसिकली कहता है पिक्सल। अब ये जो पिक्सल है ये रास्टर इमेज में रहता है, लेकिन वेक्टर इमेज में पिक्सल नहीं रहता है। ये बेसिकली एकदम स्ट्रेट आपको दिखाई देगा, कितना भी जूम इन आप कर लीजिए। अगर आपके पास किसी भी वेक्टर फाइल है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं रास्टर के बारे में। अगर आपको वेक्टर समझ में आ चुका होगा तो रास्टर समझने में कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बेसिकली जो रास्टर है ये क्या होता है, बेसिकली रास्टर जो इमेज होता है ये काफी सारा बॉक्स का कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। बेसिकली बॉक्स मतलब छोटा छोटा बॉक्स होता है एंड उसके अंदर स्पेसिफिक कलर होता है, ग्रेडियंट कलर होता है, मतलब अलग अलग तरीके का कलर होता है एंड वो सारे के सारे कलर जो है कंबाइन करके आपका इमेज बनता है। अब एक इमेज के अंदर कितना पिक्सल होगा ये आपका इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है उससे जो है पता चलेगा। जैसे कि 1080 या 720, 1080 इंटू 720, इसको आपको जो है मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो है जो पिक्सल है वो आपको देखने को मिल जाएगा कितना पिक्सल एक इमेज के अंदर है। मतलब जो बेसिकली आप रेजोल्यूशन देखते हो ना, इन2 करके रहता है, उसको बेसिकली कंबाइन करना होता है, उसको बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जाके आपका जो है जो इमेज के अंदर पिक्सल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात आता है रॉ के अंदर। तो रॉ जो इमेज है ये भी बेसिकली पिक्सल बेस है, रॉ इमेज पिक्सल बेस है, लेकिन इसके अंदर जो है डिटेल्स रहता है। मतलब जो इमेज एग्जैक्ट कैप्चर होता है उसके ऊपर किसी भी एल्गोरिदम नहीं लगता है, किसी भी तरीके का कंप्रेशन नहीं लगता है, फिर जाके रॉ इमेज उसको कहता है। जैसे कि किसी भी एक कैमरा हो गया, जैसे कि आप निकॉन कह लीजिए या आप इस तरीके किसी भी सोनी का कैमरा कह लीजिए, कुछ भी कैनन का कैमरा कह लीजिए, तो अलग अलग कैमरा कंपनी का अलग अलग रॉ फॉर्मेट होता है। रॉ फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, किसी भी इमेज आप खींचेंगे तो उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा जब तक आप एडिट नहीं करेंगे, लेकिन एडिट जब आप करेंगे फोटोशॉप के अंदर या दूसरा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो एडिट करने में आपको मदद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा की पूरा डिटेल्स रहता है। अब जो चाहते हो, जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा उसके अंदर। ये इसको ही बेसिकली रॉ कहते हैं। रॉ एंड जो JPG इमेज है ये सेम स्ट्रक्चर पे बना हुआ होता है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है जो मतलब आपका रास्टर इमेज होता है, ये रास्टर इमेज के ऊपर सारे के सारे मतलब कंप्रेशन लग जाते हैं। अब रास्टर आप इसको कह सकते हो, रास्टर तो रॉ भी रास्टर इमेज है, लेकिन आपको समझाने के लिए बेसिकली रास्टर इमेज एंड रॉ इमेज बेसिकली अलग किया ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। अब बात करते हैं अलग अलग एक एक एक्सटेंशन का एक्चुअली काम क्या होता है वो बेसिकली समझेंगे। तो यहाँ पे जो वेक्टर है इसके पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर रास्टर एंड रॉ के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर इमेज के अंदर सबसे पहले मैंने जो लिस्टिंग किया EPS, एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। ये जो EPS फॉर्मेट है ये भी एक जो वेक्टर फॉर्मेट है, चाहे आप इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हो, इस तरीके का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर EPS सेव करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बढ़िया सा आपका किसी भी वेक्टर फाइल देखने को मिल जाएगा। किसी भी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो है ज़्यादातर ब्राउज़र में जो इंटरनेट ब्राउज़र है उसके अंदर नहीं चलता है। फिर आ जाता है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। SVG जो है ये वाइड रेंज में इसका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। SVG
काफ़ी सारा कामों के लिए अभी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे किसी भी आइकॉन वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उस आइकॉन वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे SVG फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर आ जाता है AI जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए बना हुआ होता है, उसका नाम है इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बेसिकली आपका AI सिर्फ ओपन होता है। ये बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर का एक्सटेंशन है। अगर AI देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका वेक्टर फॉर्मेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे डिटेल्स होगा, सारे के सारे लेयर वगैरह सब कुछ सेव हो जाएगा, आपको दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है DXF। ये बेसिकली DXF ऑटोकैड के लिए बना हुआ होता है। जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑटोकैड 3D सॉफ्टवेयर कुछ भी आप कह लीजिए, ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट DXF, ये बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के लिए होता है। फिर होता है PDF आप एक एक अलग फाइल फॉर्मेट में आ जाता है, फिर भी इसको हम लोग वेक्टर के अंदर ही रखा हूँ क्योंकि PDF एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर आप वाइड रेंज में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के अंदर जो है PDF को ओपन कर सकते हो। तो PDF जो है अभी एक वाइड रेंज में इस्तेमाल होता है। PDF भी एक रेस्टोर ही होता है एक तरीके से, लेकिन PDF को जो है हम लोग वेक्टर के अंदर लिस्टिंग किया क्योंकि PDF जो है वाइड रेंज में सपोर्ट करता है। PDF के अंदर जो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है वो वेक्टर जैसा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है PDF के अंदर। अब बात कर लेते हैं रेस्टोर के अंदर बेसिकली किया गया है। रेस्टोर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है JPEG या JPEG जो भी फॉर्मेट है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज। अब ये जो है ये अच्छा खासा कंप्रेशन के साथ आता है। आपको जो इमेज है, रॉ इमेज है, ये 15 16 MB का होता है या 20 MB 30 MB का भी, उससे ज़्यादा भी रॉ इमेज होता है। तो उतना अगर आपके पास 100 इमेज है तो आपका पीसी में अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो 100 या लाखों इमेज जो फोटोग्राफर होता है उसके पास होता है, अगर उतना ज़्यादा रॉ इमेज वो रखेगा तो स्टोरेज ज़्यादा खाएगा। छोड़ लीजिए पीसी के अंदर तो रहेगा, पीसी के अंदर बढ़िया स्टोरेज रहता है, लेकिन मोबाइल का जो रैम होता है वो भी लो होता है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी बढ़िया फॉर्मेट है। जो रॉ इमेज होता है उसको कंप्रेस करके उसका क्वालिटी ठीक ठाक रखने की कोशिश करके एक इमेज बनाना, जिसको कहते हैं JPEG या JPG। ये जो है बेसिकली एक कंप्रेशन है। JPEG एक कंप्रेशन एल्गोरिदम है जिसके अंदर एक कंप्रेशन एल्गोरिदम लगता है। इमेज का जो फाइल साइज है उसको छोटा किया जाता है, यही बेसिकली इसका चीज़ है। लेकिन इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ट्रांसपेरेंसी ये जो एक हाथ है, अगर इसको बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो JPEG में सेव करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव उसका नहीं सेव होगा। अगर वही चीज़ आप PNG में सेव करेंगे तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। किसी भी जो है जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एक लोगो आप चाहते हो, अगर उस लोगो को बैकग्राउंड ब्लर करके चाहते हो या बैकग्राउंड को हटा करके चाहते हो एंड किसी भी जगह पे एक इमेज फाइल को उठा करके फेंक देंगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे उसको छोड़ देंगे तो वो जो है बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लोगो रहेगा एंड दूसरा कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं रहेगा। इसको कहते हैं PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG जो है ये वाइड रेंज में किसी भी ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करते हैं, किसी भी इमेज ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं GIF के बारे में। GIF या GIF कुछ भी आप कह सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग इसको स्पेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब GIF जो है ये एनिमेशन सपोर्ट करता है। जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर कुछ इमेज आप देखते हो ना, जिसके ऊपर क्लिक करते हो वो वीडियो नहीं होता है फिर भी वो प्ले होता है, अब वो जो है GIF फॉर्मेट में होता है ज़्यादातर केस में। तो GIF जो है ये काफ़ी एक फन फॉर्मेट है। स्पेशली जो इमोजी वगैरह होता है वो GIF में जो है सेव होता है। फोटोशॉप के अंदर GIF सेव हो जाता है, अब इलस्ट्रेटर के अंदर जो है GIF सेव हो जाता है, इसमें आपका दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल लेवल का है TIFF यानी कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF जो है प्रोफेशनल लेवल में इस्तेमाल होता है। जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होता है या इस तरीके का लोग होता है वो TIFF इस्तेमाल करते हैं। जो प्रिंट करते हैं जो वो भी जो है TIFF इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है डिटेल्स, इमेज का डिटेल्स सब कुछ रहता है। साथ ही साथ इसके अंदर कंप्रेशन भी जो है काफ़ी अच्छा खासा लग जाता है। कंप्रेशन इमेज के ऊपर कंप्रेशन नहीं लगता है, जो आपका ओवरऑल फाइल है उसको कंप्रेस करने में TIFF जो है आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है WebP यानी कि वेब पिक्चर फॉर्मेट। ये ज़्यादातर किसमें वेब में इस्तेमाल होता है, वेबसाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एनिमेशन तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ ये JPG एंड PNG से भी कंप्रेशन होता है। जो सारे के सारे ऐड आप देखते हो ना, ज़्यादातर ऐड जो है बेसिकली ये WebP फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ये लोड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करते हैं, PNG का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। JPEG से अच्छा कंप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। GIF जैसा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ये तीनों को कॉम्बिनेशन
एडिशन ये है WebP। WebP तो एक अच्छा खासा इमेज एक्सटेंशन है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, लेकिन WebP का प्रॉब्लम क्या होता है, ये ज़्यादातर मतलब कुछ ब्राउज़र ऐसा होता है जिसके अंदर WebP सपोर्टेड नहीं है, WebP उसके अंदर सपोर्ट नहीं होता है। इस केस में बेसिकली क्या होता है, किसका इस्तेमाल होता है, APNG का इस्तेमाल होता है, एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक्स। तो ये जो है नेटवर्क ग्राफिक है, ये काफ़ी अच्छा खासा एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है GIF का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा कंप्रेशन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, WebP जैसा जो है कंप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रॉड रेंज में इसका सपोर्ट है। मतलब किसी भी ब्राउज़र में आप दे दीजिए APNG जो फाइल फॉर्मेट है ये सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात कहते हैं BMP बेसिकली एक विंडोज़ का फाइल फॉर्मेट आप कह सकते हो। काफ़ी सारा जो ओल्डर विंडोज़ है उसके अंदर आप देखेंगे BMP फॉर्मेट में कुछ चीज़ें रहता है। तो BMP फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, BMP फॉर्मेट जो है दोनों तरीके का कलर ये सेव करके रख सकते हैं, एक कलर है एक मोनोक्रोम, मतलब किसी भी कलर को सेव करके रख सकते हैं, साथ ही साथ मोनोक्रोम को भी एक साथ एक ही इमेज के अंदर ये स्टोर कर सकते हैं। BMP जो है इसका खासियत बेसिकली ये होता है। तो ये तो गया रेस्टोर इमेज एंड वेक्टर इमेज। इसके अंदर और भी काफ़ी सारा है जो काम का चीज़ ज़्यादातर केस में नहीं होता है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी इमेज एक्सटेंशन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाकर आप कमेंट्स कीजिए, तो आपको जो है ज़रूर मैं बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं रॉ इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में। रॉ इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली अलग अलग कैमरे का अलग अलग एक्सटेंशन कैमरा जो कंपनी होता है वो बनाते हैं, बेसिकली वो स्पेसिफिक उसी कैमरे के लिए इस्तेमाल होता है एंड किसी भी ब्राउज़र में किसी भी आपका विंडोज़ में जो है बेसिकली वो सपोर्ट हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं होता है। फोटोशॉप के अंदर अगर आप ओपन करते हो तो बेसिकली फोटोशॉप के अंदर ज़्यादातर रॉ इमेज इस्तेमाल होता है एडिट करने के लिए, फिर कंप्रेस करके JPEG PNG जो भी फॉर्मेट में सेव करना होता है वो आपको सेव करना होता है। तो अलग अलग कैमरे का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, हर एक कैमरे का एक्सटेंशन मैं नहीं बताऊंगा, जो स्पेसिफिक एक्सटेंशन है उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ एक दो अलग अलग कंपनी का जो रॉ फॉर्मेट है वो भी बताऊंगा। एंड देन जाके बेसिकली जो सारे के सारे एक्स्ट्रा फॉर्मेट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, या कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिए आपका कैमरा का एक्सटेंशन जो है मैं बता दूंगा, या गूगल पे सर्च कर लीजिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो पैनासोनिक कैमरा है इसका जो एक्सटेंशन है इसको कहते हैं रॉ। अब इसी से रॉ लिया गया है या कुछ भी चीज़ें ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो पैनासोनिक का है वो रॉ या RW2 ये दोनों फॉर्मेट में पैनासोनिक का आता है। कैनन का जो आता है CRW, CR2 या CR3। सोनी का जो आता है ARW, SRF, SR2 एंड एडोबी एक अलग कंपनी है, इसका तो शायद कैमरा तो नहीं है, तो इसलिए इसका अलग से एक है DNG, इसका रॉ फॉर्मेट आप कह सकते हो DNG, इसका एक्चुअली रॉ फॉर्मेट है। इप्सन का जो है ERF फॉर्मेट है, इप्सन का सारे के सारे जो रॉ फॉर्मेट होता है इप्सन का। GoPro का GPR होता है, निकॉन का NEF या NRW होता है, सैमसंग का SRW होता है एंड दूसरा और भी काफ़ी सारा, सोनी का होता है ARW, SRF, SR2, ये तो आपको बता ही दिया। एंड इस तरह का और भी काफ़ी सारा कैमरा है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे बेसिकली, तो छोड़ दीजिए उसको। अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाके बता सकते हो, या वो बर्बाद बात नहीं करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ है और भी काफ़ी सारा है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, एंड इतना सारा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो एक्सटेंशन वाला वीडियो है, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये हेल्पफुल है, तो आपको जो फ्रेंड्स उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे में जाके इस तरीके जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।